बूढ़ा बाप। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे कम दिखाई दे रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर दो चीज़ें थी, वो महंगी थी। उस मकान में बेटा, अपनी पत्नी और उसका एक 5 साल का बच्चा, यहाँ छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उसके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमज़ोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाए करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े के ऐसे हरकतों से चिढ़ने। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और उसके पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया, जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए वे अपने बूढ़े बाप को भी लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया। बूढ़े बाप के आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर अनपढ़ जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उसका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा था। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, बैठ कर क्या कर रहा है, बचपन बालपन सा कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी बूढ़े हो जाओ तो इनमें खाना दे सको। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बातें दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने, बिना कुछ कहे ही दोनों को आंखों में पानी आ गया और अपने भविष्य की किताब अपनी आंखों के सामने खुली हुई नजर आई। उन्होंने समझने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। अगले दिन कमरे में कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे। कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब उन्हें नहीं चिढ़ती। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है, हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने पर बाद में हमारे बच्चे हमारे साथ करें।